99 रिफोर्समेंट के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो हमारा एमसी और लव जो होती है आमने सामने खड़े होते हैं दोनों, और वो कहती है कि हाँ मैं ही शांगहान हूँ, मतलब शाहरुख खान हूँ। और वो कहानी सुनाने वाला कहता है कि शाहरुख खान ये बहुत ज़्यादा लवली सिंगर है। और तभी उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके ऊपर कोई चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ कोई खराबी है क्या, तुमने कैसे ट्रबल कॉज किए सारे लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताते हुए, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी होती है। और कहता है कि तुम्हें कॉस्ट्यूम कस्टमाइज़ करना नहीं आता, तुम्हें पता है ना अपना कैरेक्टर तुम्हारे जैसे दिखेगा। फिर वो बताता है कि कस्टमाइजेशन लीगली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो कैरेक्टर होगा रियल अपीयरेंस से मैच होना चाहिए। उसके बाद शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, वो कहती है कि एटलीस्ट तुमने हेयर स्टाइल तो चेंज किया होता। उसके बाद लव कहती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपाऊँ, क्योंकि गेम खेलना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और क्या गलत है गेम खेलने पे, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं खेलूँ ना खेलूँ, लोग क्या कहते हैं उससे मेरा क्या। उसके बाद वो मैनेजर कह रही होती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जो आजकल जो भी चल रहा है इनोसेंट पीपल उनके साथ क्या होगा तुम्हारे इस रिवील के साथ। उसके बाद लव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहली बात तो मुझे उन लोगों की परवाह ही नहीं है और तुमने इस काम में मुझे खुद धकेला है। मुझे तो फैंस के बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे उनसे झूठ ही नहीं बोलना था, पहली बात। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मैनेजर भी बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रही है आजकल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लव अपना वीआर सेट लेती है और उसे अपने सर पे लगा लेती है क्योंकि वो क्रोनोस गेम में लॉगिन करने वाली थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके वीआर में नोटिफिकेशन आता है कि वर्चुअल रियलिटी डिवाइस इंस्टॉल हो गया और आइरिस स्कैन हुई जा रही है। उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं और वो उस वीआर को लगा लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है, नोटिफिकेशन आता है कि यूज़र आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी हुई है और क्रोनोस लाइव गेम स्टार्ट हो रहा है और शाहरुख खान को वेलकम करता है वो सिस्टम। तभी हमें उसका पास का सीन दिखाया जाता है, उसके स्कूल का सीन जहाँ शाहरुख खान पढ़ती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गा रही होती है, जो छोटी सी शाहरुख खान होती है सब सारे छोटे बच्चों के सामने। और उसका गाना बहुत अच्छा होता है और जो 5 साल की शाहरुख खान होती है उसका गाना बहुत बढ़िया होता है उसके हिसाब से भी। और कहानी सुनाने वाला कहता है कि शाहरुख खान जब 5 साल की थी तब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी सिंगिंग में और उसने बहुत ज़्यादा डिबेट किया था सिंगिंग उसमें करियर में। उसके बाद उसके जीनियस प्रोडिजी सब कहते थे सारे लोग, उसकी वॉइस एंजल जैसी थी कहा जाता था। और हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि और कहते थे कि वो सिर्फ सिंग करने के लिए बॉर्न हुई है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर है और बहुत ज़्यादा ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। पर उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसके फेमस होने के बाद भी जो ट्रेजेडी उसके सामने आने वाली थी फ्यूचर में, उससे वो बहुत ज़्यादा ही दूर नहीं थी। तभी हमें शाहरुख खान को दिखाया जाता है, मतलब लव को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। उसके सारे टॉयस इधर उधर बिखरे होते हैं और उसके सामने कोई 2 बंदे होते हैं और कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही जो होती है उसकी हैप्पीनेस किसी से देखी नहीं गई और सारे लालच की वजह से उसकी हैप्पीनेस को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसके पेरेंट्स, वही उसकी मतलब उसको ताड़ित करने लगे। वो सब का गोल बस पैसा कमाना था शाहरुख खान को यूज़ करते हुए। और सारे लोगों ने यही देखा कि बस वो टैलेंटेड है, उसके पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा। और जो भी था उसके पीछे, और इंडस्ट्रियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब कॉमन है कहते थे सारे लोग। और एक चाइल्ड की ज़िंदगी उनके पेरेंट्स ने रुइन कर दी और सिर्फ प्रॉफिट के लिए उसके ऊपर जो अत्याचार हुए थे शाहरुख खान ने वो सह नहीं पाई। आगे वो बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ करती थी और इंटरव्यूज़ लेती थी, पर बहुत ज़्यादा ये छोटी होने की वजह से ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती थी। उसके बाद वो हमें उनका पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई गलत है, हम देख लेंगे सारे, और बहुत ज़्यादा ग्रीडी लग रहे होते हैं। तभी शाहरुख खान को दिखाया जाता है एक परफॉर्मेंस के टाइम पे, वो वहाँ पे खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और हंसने की कोशिश कर रही होती है और हंसने की बहुत झूठी कोशिश कर रही होती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कहानी सुनाने वाला कहता है कि पर कैसे हो सकता था, एक छोटा बच्चा कितना ही सह सकता था, उससे भी बहुत बस हो चुकी थी उसकी जो उसके पेरेंट्स उसके साथ करते थे। तभी दिखाया जाता है वो कि एक परफॉर्मेंस के बीच में होती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है उसके ऊपर और उसको बहुत ज़्यादा
प्रेशर फील होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उल्टी करने की कोशिश करती है, और तभी दिखाया जाता है कि वो लाइव परफॉर्मेंस के बीचों बीच उल्टी कर देती है उसी स्टेज पे। फिर हमें दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं जो शूट कर रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स सारे, वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं, और सारे लोग बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्ट फील करते हैं शाहरुख खान को देखते हुए, क्योंकि वो मॉम डैड को बुला रही होती है, वो कह रही होती है कि वो सह नहीं सकती है, बहुत हो चुका है मेरे लिए। पर उसके मॉम डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके होते हैं उसकी इस एक्शन की वजह से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है इस एक्शन की वजह से। फिर दिखाया जाता है कि शाहरुख खान बहुत गंदी दिख रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और कहानी सुनाने वाला कहता है कि आखिरकार इस एक्शन की वजह से जो पेनफुल मेमोरीज थी शाहरुख खान की, वो कभी भुला नहीं पाई वो। उसके बाद प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पे गेम में लव होती है, मतलब शाहरुख खान ही होती है, एक क्लिफ के ऊपर बैठी होती है और कुछ सोचने लगती है। वो सोच रही होती है, जब वहाँ पे बैठ के सोच रही होती है कि जब हमारे एमसी ने उसको वो रिबन लाके दिया था वापस, और उस रिबन की ओर ही देखने लगती है और उस रिबन को छू रही होती है। तभी उसको कुछ फ़ील होता है और पीछे से उसे आवाज़ आती है। वो कह रहा होता है कि फाइनली तुम मुझे मिल चुकी हो। फिर वो उसके पीछे दिखाया जाता है हमारा एमसी होता है, और वो थकते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर क्यों जाने लगी और तुम यहाँ वहाँ से भाग क्यों गई थी? तभी हाँ, शाहरुख खान कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है इसके ऐसे बिहेवियर की वजह से, और तभी वो लिटिल ड्रैगन से पूछ रहा होता है कि इसके साथ क्या हुआ है। वो कह रहा होता है कि ये तुमसे मैड है, मतलब तुम पे गुस्सा है। वो कहता है कि तुमने आइडेंटिटी हाइड करके उससे झूठ बोला है, तो उसे गुस्सा तो आएगा ना, जाके अप्लाइज करो उसके साथ। उसके बाद वो एमसी आता है उसके सामने और खांसता है और उसका अट्रैक्शन गेन करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी कह रहा होता है। पर शाहरुख खान को दिखाया जाता है, वो सोच रही होती है क्या सॉरी। उसके बाद वो कह रही होती है कि एमसी कह रहा होता है कि मैं पहले से कहना चाहता था, पर मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था, पर मुझे कोई सही समय मिला नहीं तुम्हें बताने का। तभी लव कह रही होती है कि क्या तुम्हें सॉरी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें, एक सॉरी से क्या काम बन जाएगा, और तुम्हारे लिए तो सॉरी वर्ड कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तभी एमसी कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या, हंसते हुए कह रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसके सामने दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर आके लव को उसके पंजों में पकड़ लेता है, और वो लव को अपने साथ अपने पंजों में पकड़ के लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कैप्टन लव का नाम लेता है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सामने खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है, और उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने क्या उसे ज़ोर से पकड़ लिया है। उसके बाद दिखाया जाता है वो उसके भी हाथों में होता है, उसके बीस्ट के, उस बंदे के, और वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे कोई प्लान नहीं था इसे बेहोश करने का, पर एक हो गया तो क्या करें। तभी उसे देखते हुए लिटिल ड्रैगन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और शॉक होते हुए कहता है कि ये इंसान उसके बाद वो कुछ नहीं कहता नहीं है, पर एमसी कह रहे थे कि उसे नीचे उतारो अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो बंदा कह रहा होता है कि माफ़ करना ब्रेव वॉरियर, मुझे इसके साथ कुछ काम है, इससे कोई और मिलना चाहता है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद एमसी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो अपनी स्टिक लेता है। तभी लिटिल ड्रैगन उसको रोकने की कोशिश करता है, कि कहता है कि तुम अब बस रुको ज़रा, उसे मारने की कोशिश मत करो, वो एक कुछ बोलने वाला होता है उसके बारे में, पर वो तभी स्विंग अप मूव इस्तेमाल कर देता है हमारा एमसी, और बहुत ज़्यादा बड़ी स्लैश उसके ऊपर जाती है और एक स्ट्राइक उसके ऊपर ही लैंड करने वाली होती है। फिर दिखाया जाता है वो जो बीस के ऊपर वो बंदा होता है, उसके ऊपर वो जाके स्ट्राइक लगने ही वाली होती है, कि तभी वो बंदा कहता है कि बहुत ज़्यादा सर दर्द है। तभी वो अपने हाथों से कुछ निकालता है और एक्टिव स्किल 8 मिरर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फिफ्थ मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन स्किल होती है, जिस वजह से उसका अटैक बाउंस हो जाता है और हमारे एमसी की ओर ही बढ़ने लगता है उसी का अटैक। फिर दिखाया जाता है कि एमसी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख के। फिर वो जो अटैक होता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए हमारे एमसी के ऊपर लैंड हो ही जाता है, जिस वजह से पूरे पीछे के माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुके होते हैं गेम में। और दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का एक हाथ उड़ चुका होता है और वो अटैक उसके साइड से चला गया होता है। फिर लिटिल ड्रैगन कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो,
और क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि तुम बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हो, तो तुम्हारी हिडन एक्टिव स्किल हीलिंग फैक्टर एक्टिवेट हो चुकी है, जिस वजह से हमारे एमसी का जो हाथ होता है वो अपने आप ही हील होने लगता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है एक ही बार में। तभी मतलब हमारा एमसी उसी की ओर देख रहा होता है। तभी लिटिल ड्रैगन कह रहा होता है कि तुम्हें अब पता चला कि वो, उसे मैंने क्यों रुकने के लिए कहा तुम्हें, वो एक रेगुलर ह्यूमन नहीं है, वो उसका नाम बताता है, उसका नाम होता है हबाइक हबाइक हबैक कहेंगे उसका नाम। उसके बाद लिटिल ड्रैगन कह रहा होता है कि और वो जो है हबाइक जो है वो मेरे ही काइंड का है, मतलब एक तरीके से मतलब वो भी मॉन्स्टर ही है। और वो दिखाया जाता है कि वो लिटिल ड्रैगन कह रहा होता है वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। उसके बाद एमसी कह रहा होता है कि मतलब तुम्हारे जैसा मतलब एक वीक लूज़र। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आर्टिफैक्ट क्रैक हो जाता है और वो बंदा जो होता है हबाइक, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है अपने आर्टिफैक्ट को टूटते हुए देख के। और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम पहले बंदे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसके बाद तुमने पहली बार इस चीज़ को तोड़ा है। और वो कहता है कि वैसे भी ये उतना आसान नहीं होने वाला है। और शाहरुख खान को लेते हुए जाते हुए कहता है कि तुम तो बस एक मेयर ह्यूमन हो, तुम मुझे क्या ही उखाड़ लोगे, और तुम्हारे पास राइट नहीं है कि एक ह्यूमन होते हुए गॉड के फ्रेगमेंट को अपने पास रखने का। तभी वाइल्ड वेस्टर्न फॉरेस्ट का हिडन टावर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लव होती है, वो उसको नीचे उतारा जाता है, जिसको अभी होश भी आ चुका होता है। फिर हमें दिखा जाता है कि वो कहती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। उसके सामने वो वही बंदा होता है और वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तुमने मुझे कहाँ ले आया है। और उसके बाद वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ लाया है क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल। वो बंदा उसके सामने खड़े होते हुए कहता है कि काम डाउन, अभी मेरे पास कोई अल्टरनेटिव मोटिव्स नहीं है, मैं बस तुमसे किसी से मिलाना चाहता था। और वो कह रही होती कि ये सब क्या हो रहा है। उसके सामने कोई दो बंदे आ रहे होते हैं, उसे उस दो बंदों को देखते हुए जो शाहरुख खान होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शॉक ट्रामाटाइज में चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो बंदे और कोई नहीं, उसी के मॉम एंड डैड होते हैं, मतलब उसी के मॉम एंड डैड ने उसका किडनैप कराया होता है। उसे देखते हुए हमारी शाहरुख खान फिर से सदमे में चली जाती है और उसको सारी मेमोरीज बैक आने लगती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।